नीलू एक छोटे से गांव में रहने वाली 10 साल की लड़की थी। उसके पापा किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार गरीब था, लेकिन नीलू के सपने अमीर थे। उसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उनके घर में न किताबें थीं, न बिजली और न ही मोबाइल। हर शाम जब उसका काम खत्म होता, वह गांव के स्कूल के बाहर जाकर बैठ जाती, जहां बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देते थे। वह चुपचाप खिड़की से सुनती, समझती और घर आकर मिट्टी पर लकड़ी की छड़ी से वही सब लिखती जो उसने सुना था। माँ कहती, बेटी, पढ़ लिख कर क्या करेगी? खेत ही जोतने हैं। लेकिन नीलू कहती, मैं मास्टरनी बनूंगी। माँ। गांव के स्कूल में एक नया अध्यापक आया, रोहित सर। वे बहुत दयालु और समझदार थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की रोज स्कूल के बाहर बैठी रहती है। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं आती? नीलू ने शर्माते हुए कहा, मेरे पास किताबें नहीं हैं और स्कूल की फीस भी नहीं दे सकती। रोहित सर को उसकी आंखों में चमक दिखी। उन्होंने प्रधानाचार्य से बात की और नीलू का नाम मुफ्त शिक्षा योजना में लिखवा दिया। अब नीलू स्कूल जाने लगी। पहली बार उसने अपनी किताबें छुईं, पहली बार ब्लैकबोर्ड पर लिखा और पहली बार उसका सपना थोड़ा सा सच्चा लगा। नीलू दिन रात मेहनत करने लगी। वह गांव की सबसे होशियार बच्ची बन गई। हर परीक्षा में अव्वल आती। धीरे धीरे गांव में लोग उसकी मिसालें देने लगे। माँ बाप को भी गर्व होने लगा। कुछ सालों बाद नीलू ने बोर्ड परीक्षा में राज्य में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वह शहर जाकर पढ़ने लगी। गांव की वही नीलू अब एक काबिल टीचर बन चुकी थी। लेकिन उसने शहर में नौकरी नहीं की। वह वापस अपने गांव आई और वही स्कूल ज्वाइन किया, जहां कभी वह खिड़की से पढ़ा करती थी। अब वह खुद बच्चों को पढ़ाती थी, खासकर उन बच्चियों को जिनके सपनों को गरीबी ने बांध रखा था। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, मैम, आप इतनी बड़ी बनकर गांव क्यों आईं? नीलू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे यहीं से उड़ान मिली थी। अब बारी मेरी है दूसरों को उड़ने की ताकत देने की। सीख। अगर इरादे सच्चे हों और मेहनत लगातार हो, तो हालात चाहे जैसे भी हों, सपने जरूर पूरे होते हैं। और जब कोई अपना सपना पूरा कर ले, तो उसे दूसरों के सपनों को भी पंख देना चाहिए। यही असली जीत है।